ओम नमो नारायणाय। ओनर्स ज्योतिष एंड अध्यात्म विद राजेश पुरोहित में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे सखाओं, इसके पिछले वाले वीडियो में हम जान चुके हैं पंचांग के 3 अंग, जिसमें प्रथम अंग तिथि था, दूसरा अंग नक्षत्र था और तीसरा अंग वार था। मेरे प्यारे मित्रों, इन तीनों विषयों पर मैं विशेष रूप से प्रकाश डाल चुका हूं। आज हम 2 अंगों को एक साथ चर्चा करेंगे, जिसमें चतुर्थ अंग है योग और 5वां अंग है करण। मेरे प्यारे मित्रों, आप तिथि, नक्षत्र, वार इनके बारे में अच्छे से जान चुके हैं, समझ चुके हैं। आज मैं आपके सामने योग और करण के बारे पे चर्चा करूंगा, इस पर विशेष रूप से प्रकाश डालूंगा। हमने जाना कि तिथि 15-15 दिन की होती है, नक्षत्र 27 होते हैं और वार 7 होते हैं। इन तीनों से जो चौथा एक और योग निर्मित होता है, उसी को चौथा नाम दिया है योग। अब आप कहेंगे कि योग होता क्या है, तो एज अ एस्ट्रोलॉजी लैंग्वेज में योग का अर्थ होता है एडिक्शन, मतलब ऐड करना, जोड़ना। जोड़ को योग कहते हैं, यानी प्लस होना, ये योग का अर्थ होता है। जब 2 चीजों को जोड़ा जाता है तो उसे हम बोलते हैं योग। जैसे ज्योतिष का अर्थ 2 शब्दों से मिलकर बना है, ज्योत प्लस इस, तो बनता है ज्योतिष। तो ये क्या हुआ? एक योग हुआ। अब ज्योतिष का अध्यात्म से जो संबंध है, यह भी एक योग है। उसी प्रकार से जब 2 चीजें मिलती हैं आपस में, या जुड़ती हैं, या एक होती है, तो उसे नाम दिया गया है योग। जब सूर्य और चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र से 800 कलाएं चल चुके होते हैं, तो एक योग निर्मित होता है। यानी 800 कलाएं सूर्य भी चल चुका होता है अश्विनी नक्षत्र से, और चंद्रमा भी चल चुका होता है। ये जो इन दोनों की दूरी है, यात्रा है, जो इन्होंने यात्रा नापी है, इसी को योग कहा गया है। इस प्रकार से 360 अंश की राशि का चक्र पूरा करने पर 2100 कलाओं के समथिंग लगभग कलाएं पार करने पर 27 योग निर्मित होते हैं। ये योग कोई नक्षत्र नहीं होता है। योग विशेष रूप से 2 चीजों से मिलकर बनता है। इन योगों का मेरे प्यारे मित्रों, आप देखना, बड़ा ही प्रभाव होता है। अधिकतर हम यही भूल कर चुके होते हैं कि जब हम जातक की पत्रिका देखते हैं, तो हमसे सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि हम जो फर्स्ट पेज होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जो ज्योतिष की जो हम पत्रिका, जन्म पत्रिका बनाते हैं, उसमें जो फर्स्ट पेज होता है उसी को मिस करते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। आप सीधे क्या कहते हैं, लगन पत्रिका देखते हैं, नवमांस देखते हैं, राशि देखते हैं, तो दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा देखते हैं, पर जो फर्स्ट पेज रहता है आप उसको मिस करते हैं। तो उसको मिस क्यों करते हैं आप? यही बात मैं आपको बार बार समझाते आ रहा हूं कि ज्योतिष का जो प्रमुख अंक है वो पंचांग है। बिना पंचांग के आप ग्रह की कैलकुलेशन कैसे कर लोगे? भाई, किसी भी चीज की एक बेसिक नींव होती है। उस नींव को यदि आप मजबूत नहीं बनाएंगे तो अब आगे उसको खड़ा कैसे करेंगे, उस पर मकान खड़ा कैसे करेंगे? उसी प्रकार से ज्योतिष में यदि आप पंचांग का ध्यान नहीं रखेंगे, इन 5 अंगों पर विशेष रूप से ध्यान नहीं रखेंगे, तो फिर आप कैसे ज्योतिष को रीड कर पाएंगे? हम फर्स्ट पेज को भूल जाते हैं, हम तिथि नहीं देखते हैं, हम नक्षत्र नहीं देखते हैं, हम वार नहीं देखते हैं, हम योग नहीं देखते हैं, हम करण नहीं देखते, हम तो सीधे लग्न पत्रिका देख लेते हैं, राशि पत्रिका देख लेते हैं, दशा अंतर प्रत्यंतर दशा देखते हैं। तो इससे क्या होता है? हमारा जो फलित है थोड़ा कमजोर हो जाता है।
जो सटीकता हमारे फलित में आना चाहिए, जो ट्रांसपेरेंसी हमारे फलित में आना चाहिए, वो ट्रांसपेरेंसी हमारे इसमें नहीं आ पाती। मेरे प्यारे मित्रों, मैं इसी चीज पे आपको बता रहा हूं कि योग एक बड़ा ही विशेषपूर्ण अंग है ज्योतिष का। अब योग कौन कौन से होते हैं ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलकर इन विषयों पे मैं गहन रूप से आपको बताऊंगा, काफी डिटेल में इसके बारे में आपको समझाऊंगा, क्योंकि अभी मेरी शुरुआत है तो मैं आपको बेसिक चीजें बताते जा रहा हूं। यदि आप इन बेसिक चीजों को समझ लेंगे तो जब आगे हमको विस्तार आएगा, जब हम भाव पे पहुंचेंगे, जब हम लगन कुंडली पे पहुंचेंगे, जन्म कुंडली पे पहुंचेंगे, राशि कुंडली पे पहुंचेंगे, दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा पे पहुंचेंगे, जब फलित की बात आएगी, कैलकुलेशन की बात आएगी, जब मैं आपको इसके बारे में विशेष रूप से विस्तार से समझाऊंगा और आप समझ जाएंगे कि यार उस समय इसका इंपॉर्टेंस क्यों था और हमें इस पे क्यों ध्यान देना चाहिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, 27 योग निर्मित होते हैं 27 नक्षत्रों से। इन योगों का अपना अपना प्रभाव होता है। सबसे पहला योग आता है विषकुंभ, दूसरा योग आता है प्रीति, तीसरा योग आता है आयुष्मान, चौथा योग आता है सौभाग्य, पांचवा योग आता है शोभन, अतिगण, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, वेघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, वेतिपात, वरियान, परिग, शूल, सिद्धि, साध्य, शुक्ल, शुभ, ब्रह्मा, इंद्र, वैधृति। ये 27 योग मेरे प्यारे मित्रों होते हैं। इनके जैसे नाम हैं वैसे ही इनका प्रभाव भी जातक पर देखा जाता है। यह विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। मैं आगे इस पे विस्तार रूप से प्रकाश डालूंगा और आपको डिटेल में समझाऊंगा, परंतु ये ध्यान दीजिएगा, इन योगों को कभी अनदेखा मत कीजिएगा। इनके प्रमुख प्रमुख देवता भी होते हैं। जैसे विषकुंभ का देवता यम है, तो प्रीति का योग विष्णु है, देवता विष्णु है। आयुष्मान का चंद्रमा है, सौभाग्य का ब्रह्मा है। तो चंद्र बृहस्पति हैं, ऐसे इनके देवता हैं। चंद्रमा है, इंद्र है, जल है, सर्प है, अग्नि है, सूर्य है, भूमि है, वायु है, भग है, वरुण है, गणेश है, रुद्र है, कुबेर है, कार्तिकेय हैं, शिव है, सावित्री हैं, लक्ष्मी हैं, पार्वती हैं, अश्वनी कुमार हैं, पितर है, दिति है, क्रमशः ऐसे इनके 27 देवता भी हैं। जिस योग से जिस देवता का संबंध बना गया है, जोड़ा गया है, उस योग में उस देव का बल विद्यमान स्वाभाविक रहता है। तो योगों का अर्थ होता है कि दो चीजों का जोड़, और इन दो चीजों से आपके इसमें योग निर्मित होता। आगे योग बहुत सारे होते हैं। लक्ष्मी नारायण योग होता है, भद्र योग होता है, कुल दीपक योग होता है, विद्या योग होता है, शिक्षा योग होता है, राजनीति योग होते हैं। ऐसे बहुत सारे योग हैं। ये सारे योग ज्योतिष में ग्रहों की मैत्री से, दृष्टि से, संबंध से, नक्षत्रों के राशि परिवर्तन से, इन सब से मिलकर ये योग निर्मित होते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, हम इस पे विशेष रूप से चर्चा आगे करेंगे जब हम डिटेल में जन्म पत्रिका पे आएंगे उस समय। परंतु अभी आप यदि कभी किसी जातक की पत्रिका देखते हैं तो फर्स्ट पेज पे ये चीजें सारी नोटिस की रहती हैं। आप उसको अनदेखा नहीं करें, उसको रीड जरूर करें, क्योंकि इसका विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से एक तिथि में क्या होता है
कि दो करण होते हैं। करण जैसे आप कारण भी कह सकते हो, किस कारण से ये कार्य किया जा रहा है, वैसे ही इसे करण कहते हैं। करण ज्यादा नहीं होते हैं, लगभग 11-12 होते हैं। उनके नाम है भव, बालव, कोलव, तेतिल, गर, वाणिज्य, विष्टि, शकुनी, चतुष्पाद, नाग, किस्तगुण। ये स्थिर और चर होते हैं। विष्टि तक के जो करण होते हैं वे चर होते हैं और उसके बाद वाले स्थिर होते हैं। इनके भी अपने अपने यम, विष्णु, सूर्य, पृथ्वी, कलयुग, सर्प, नाग, यम, ये सारे अग्नि, ये देवता हैं। इनका भी अपना अपना प्रभाव होता है। तो आप जब भी पंचांग देखें या किसी जातक की जन्म पत्रिका देखें तो योग और करण पे विशेष रूप से अपनी दृष्टि डालें, उसे अनदेखा ना करें। मेरे प्यारे मित्रों, मैंने अभी तक के पंचांग के 5 अंग आपको समझा दिए हैं। इन पे जितना हो सके अपनी तरफ से विशेष रूप से प्रकाश डाला है। इनकी गहराई में हम आगे और जानेंगे जब हम जन्म पत्रिका, लगन पत्रिका, नवमास पत्रिका, राशि पत्रिका, चंद्र पत्रिका और दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, फलित पे जब आएंगे, जब इन पे और विशेष रूप से प्रभाव डालेंगे और आपको डिटेल में मैं इसके बारे में समझाऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आप मुझे जरूर बताइएगा। और यदि आपको पसंद आता है तो आप अधिक से अधिक इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझ पे कमेंट करके आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। ओनर्स ज्योतिष एंड अध्यात्मविद राजेश पुरोहित के माध्यम से मैं सदा आपसे जुड़ा